नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज 5 जून है। बात करते हैं झारखंड की प्रमुख 5 खबरों के बारे में। पहली खबर है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण। भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज यानी शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प आज लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जंगल माफियाओं के खिलाफ झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की मुहिम लाई रंग। सरायकेला के जंगलों में लौटी हरियाली। दरअसल झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड में वनों को संरक्षित करने के लिए लोगों को झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जागरूक कर रहा है। इसके सदस्य जंगलों को संरक्षित करने के साथ साथ लोगों को वन संरक्षण के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। जंगल माफियाओं के खिलाफ इस आंदोलन की मुहिम रंग लाई और उजड़े जंगलों की हरियाली लौट आई है। आज ये जंगल जो है स्थानीय लोगों के जीविकापार्जन का जरिया बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गड़की गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, पेयजल समस्या समेत इन चीजों का अभाव है। दरअसल ग्रेन कोड रेल लाइन के किनारे बसा ग्राम पंचायत गड़की आज़ादी के वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा है। इस गांव में जाने के लिए एक अच्छी सड़क तक नहीं है। यहाँ पेयजल की जो समस्या है वो समस्या भी काफ़ी गंभीर है। यहाँ के स्थानीय का मानना है, वो बताते हैं कि चुनाव के दौरान गाड़ियों में नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव में झांकने तक नहीं आते हैं। ऐसे में समस्याएं जस की तस रह जाती है और कोई भी इन समस्याओं का निवारण नहीं करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किस्को में बारिश से बर्बाद हुई फसल, किसान आर्थिक रूप से हुए कमजोर। दरअसल यास तूफान के बाद भी लगातार हो रही बारिश ने किस्को प्रखंड क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसानों ने किसी तरह कर्ज लेकर खेती की थी, परंतु सब्जियों के निकलने के समय बारिश होने से सब्जी पूरी तरह सड़ गई और वह बर्बाद हो गई। वह इस लायक भी नहीं बची कि उस सब्जी को मवेशियों को भी खिलाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानसून से पहले झारखंड के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा बीज, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। कृषि जागरूकता रथ रवाना करते बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। दरअसल झारखंड के जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख ने कहा कि इस बार किसानों को समय से पहले बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा।